आदिवासी परिचय सत्र 2024-25 विषय विज्ञान कक्षा 7। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पेपर में जो अपना पेपर होने वाले हैं आदिवासिक, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100% गारंटी के साथ में। ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, इसमें आधा सिलेबस दिया रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, चलो इसमें से अपन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट वगैरह क्वेश्चन आंसर अपन कॉपी में देखेंगे। ठीक है, परजीवी का उदाहरण है। परजीवी का उदाहरण क्या है? अमरबील। परजीवी क्या होता है? जो दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहता है। बता चुके आपको अच्छे से, प्ले लिस्ट डली हुई अपनी। ठीक है, पूरे अलग से बना दिए। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं अपने? केतक। निम्नलिखित में से डॉक्टरी थर्मामीटर की परास होती है, कौन सी होती है परास? 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का गुण क्या है? आकार बदलना। जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन बताया था। रासायनिक परिवर्तन क्या होती है? एक बार चीज हो जाती है, दोबारा नहीं बनती। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या हो जाता है? अपना बन जाती है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे बैप अवस्था बदलना, देखो इसमें तीनों आएंगे आपके, आकार बदलना, रंग बदलना और अवस्था बदलना। जैसे आपका बैप का पानी बनता है, बैप का पानी, जैसे बैप जमी है उसका पानी बन जाएगा तो उसका आकार बदलता है, रंग भी बदल जाता है। पहले बैप सफेद होती है अलग, और अवस्था भी बदल जाती है। पहले लिक्विड था, ठोस था, फिर लिक्विड हो जाएगा। जिसमें चारों आएंगे। ठीक है, मतलब सकती। यदि सब भारी व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने के कारण ऐंठन हो जाती है, तो कौन से? लैक्टिक एसिड हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप वायुमंडल में CO2 लेते हैं। आपने देखा प्रकाश संश्लेषण में अपन जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो क्या करते हैं? पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, CO2 लेते हैं तथा ऑक्सीजन क्या करते हैं? वो छोड़ते हैं अपन, जिससे जिंदा है। पता है ना? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने में वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण। सूर्य के जो प्रकाश आता है ना अपने तक, वो विकिरण आता है। विकिरण मतलब फैल के आता है, कणों में आता है। कैसे आता है? फैल के, क्योंकि धूल मिट्टी के कण है अपने वातावरण में, तो जिससे क्या होता है? प्रकाश की किरणें फैल जाती है। अपन टॉर्च की रोशनी डालते हैं सीधी, जैसे आपका जो प्रकाश अभी मोबाइल के टॉर्च जलाए हैं तो जो विकिरण में है, क्योंकि जो फैला है पूरे में। अगर टॉर्च की अपन वो लेजर किरण देखी ना, लाल लाइट जलती ना, वो उसको बोलते हैं बिंदी वाली लाइट, तो बिल्कुल वो सीधी जाती कि नहीं जाती? वो सीधी डायरेक्ट एक जगह पॉइंट पे जाती, पूरी फैलती नहीं है वो। तो वो क्या हो जाएगी उसमें? वो विकिरण में नहीं आएगी। लेकिन ये क्या है? विकिरण पूरा फैल गया है। ठीक है, हवा में आर्द्रता या नमी अधिक होने से पर लोहे पर क्या हो जाएगी? जंग लग जाएगी। ये तो पता ही अपन को, जंग लगती है आर्द्रता या नमी से। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने, बिल्कुल। खालिस्तान पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। दोनों जन में नर हो और मादा भी हो, उसे क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। क्या बोलते हैं उसे? उभयलिंगी। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर, इसको एक बार देख लो। अब आप इनको समझते हैं। मैं तो ये जी क्या है, इनको देख लो, जो क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, आगे आपको समझा रहा है इनको, जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना इनको कि ये आपके 17 से 22 हमने बोला 30 से 40 शब्द, यानी 3 से 4 लाइन में लिखना है, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर एक लाइन में एक शब्द में लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान देना। तो जितने इन्होंने बोला उस अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग लिखोगे आप। ठीक है, जैसे प्रश्न क्रमांक 23 से 26 में 70 से 80, यानी आपको कितने में लिखना है? 7 से 8 लाइन में समथिंग। ठीक है, तब आपको क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। ठीक है, चलो आपको समझते हैं इनको। इतनी गंदी राइटिंग लिखते हैं बच्चे। ठीक है, मोबाइल में इसलिए बोल रहा, गंदी राइटिंग लिखते हैं, सही सुधारे। मृतजीवों किस कहते हैं? मृतजीवी क्या होते हैं? इनको किससे कहते हैं? देखो मृतजीवी क्या होगा, इनके नाम में क्या लिखा है? मृत, यानी ये कैसे होंगे? मरे। कैसे होंगे जी? मरे। प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी के पोषक तत्व कहलाते हैं। इसमें क्या होती है? तो मृतजीवी होते हैं वे किससे प्राप्त करते हैं? भोजन। मृतजीवियों से या बैक्टीरिया या जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले मृतजीवी कहलाते हैं। मतलब जो मृत से खाना खाए, ठीक है, या तो वो क्या कहलाएंगे? मृतजीवी कहलाएंगे। ठीक है, मरे हुए सीधी बात है, मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, और मृतजीवी पोषण कैसे कहते हैं? जो मृतजीवी पोषण वो कहलाएगा जिससे जो मृत से अपना खाना प्राप्त करता है। ठीक है, लिख दोगे। आहार नली कितने भाग में बटी होती है? आहार नली कितनी बटी होती है? तो देख लो, पहला है आपका मुख्य गाहिका। पहले मुख्य गाहिका हो जाएगी, और शुरुआत है मुंह से करते ना अपन। फिर ग्रास नली या गैस का, फिर अंदर। ठीक है, फिर अमाशय में। ठीक है, फिर क्षुदांत या छोटी आंत में, फिर कैसी वेदांत बड़ी आंत में। ठीक है, फिर क्या हो गया? मलाशय में। ठीक है, जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा द्वारा। ठीक है, ये आपकी कितनी है? आहार नली होती है, मतलब ऊपर से नीचे अंदर तक वेस्ट पदार्थ तक निकल जाता है। ठीक है, तो ध्यान कर लेना इस चीज़ का। ठीक है, बन जाएगी। अब है ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन प्रक्रिया में अंतर लिखिए। देखो चालन और संवहन क्या होती है आपकी, देखो ऊष्मा उच्च ताप के केबिट से निम्न ताप के पेट की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होती है।
चालन से तथा विकिरण से। इसमें उन्होंने पूछा है क्वेश्चन है अपना, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन प्रक्रिया में अंतर बताओ। चालन क्या होती है और संवहन क्या होती है, तो आपको इसमें से अंतर बताना था। आप कुछ गलत लिखें, इसलिए गलत है आपका इधर पे, ठीक है। ये तो सही है, दिखाओ, देखो जैसे कि ऊष्मा चालन प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म ओर से ठंडे ओर की ओर स्थानांतरित होती है, उसे क्या कहते हैं, चालन। जैसे आपका लोहा है, लोहा ले लिया, यहाँ पे गर्म करेंगे तो धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो जाएगा, ये कैसी हो जाएगी अपनी चालन, चल के चलेगी, ठीक है। जैसे ठोसों में ऊष्मा का रिश्ता है, ठोस लोहा ठोस होता है कि नहीं होता अपना, पहले कहाँ जाएगी, यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। ऊष्मा संवहन प्रक्रम, सॉरी ये पास संवहन, चालन तो होगी ना अपनी, हाँ। अब ये संवहन प्रक्रम, किसी द्रव के अणुओं द्वारा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। अपने पानी गर्म किया, देखो पहले यहाँ नीचे गर्म होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, अणु बदल के ऊपर पहुँच जाते हैं, मतलब फिर धीरे धीरे, पहले मतलब नीचे गर्म होगा, अब जैसे आग पे चढ़ा दें तो हाथ भी ऊपर डाल देंगे, लेकिन फिर अपन आधा घंटा बाद डालेंगे तो जल जाएगा फिर, क्योंकि नीचे से क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा। समझ में आई चीज़। तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण, जी वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण उदाहरण दे दिया, या अपन यहाँ पे ये भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। गर्म पानी का। जंग का आणविक सूत्र और रासायनिक नाम क्या है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe20 3X2। इसको देख लेना एक बार, ये क्लियर नहीं हो रहा, जैसे इसको चेक कर लेना, Fe20 ऐसे ही है, ठीक है, इसको चेक कर लेना। जैसे आयरन ऑक्साइड, इसे ये क्लियर आपका, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं या फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ये नाम दोनों सही है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सूत्र देख लेना Fe20, अब जितना एक कम समझ में नहीं आ रहा, ठीक है सर, तो देख लेना एक बार। अब आपका कोशिका श्वसन किसे कहते हैं। ऊतकों में पहुँचकर कोशिकीय में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन। इसमें क्या कह रहा है, जो अपन भोजन खाना खाते हैं ना, उससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त, काम करने की शक्ति मिलती है। जब अपन खाना नहीं खाते हैं तो अपन ऐसे लगते मरे मरे हो गए, मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं बचती, लेकिन जब खाना खा लेते तब उसे ऊर्जा मिल जाती कि नहीं मिल जाती, हिम्मत मिल जाती। तो वही कह रहा है भाई, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। कोशिकीय श्वसन क्या है, जो अपना खाना होता है उसे विखंडन करके ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका कीट बख्ची पादप किसे कहते हैं, उदाहरण से समझिए, ठीक है। कीट बख्ची क्या होता है, जो कीट जानते हैं ना, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा होते हैं, उनको खाने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, कीट बख्ची। कीट बख्ची मतलब कीटों का भक्षण करने वाले पादप, जो क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं। पेड़ भी कीटों को खाते हैं, बताया ना आपको कौन सा पेड़ होता है आपका, जैसे एक उदाहरण है आपको, जो कीटों को खाते हैं वो क्या कहते हैं, कीट भक्षी। जैसे अपन को पता है घटपैणी पौधा है, जैसे अपन को पता है वो क्या होगा, आपका कीट भक्षी पौधा हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन्हें क्या लिखा, वीनस फ्लाई टैप, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अपन को घटपैणी तो पता ही है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी में अंतर। प्रयोगशाला तापमापी में तापमान अपने आप गिर जाता है, परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर में, थर्मामीटर जो, उसमें ऐसा नहीं होता। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या बोला, प्रयोगशाला का तापमापी अलग होता है और डॉक्टर जिससे तापमान का नापते हैं वो अलग होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब चाहिए, ठीक है। प्रयोगशाला का ताप अपने आप क्या होता है, गिरता है, उससे क्या पता चला, बारिश होगी, तूफान आएगा, ठीक है, तभी पता चलता है। लेकिन डॉक्टर इसे क्या पता चलता है, सब में अंदर बुखार चढ़ोगे नहीं चढ़ो, बस वो मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 द्रव दिए हैं, 3 द्रव दिए, जिसमें से एक संतरे का रूप है, दूसरा चूने का पानी में, तीसरा क्या है, शक्कर का पानी में मिलन करते हैं। आप हल्दी को सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं, हल्दी का काम यूज करना है, आपको तीनों पर डालना है। तो उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे, चलो करते हैं। हम जानते हैं हल्दी को क्षारीय विलयन में डालने पर कैसी हो जाती है, वो लाल, क्षार में डालो तो कैसी हो जाए, लाल। दिए गए 3 द्रवों में से जिस द्रव में डालने पर हल्दी का पत्र का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वह सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी होगा। मतलब अगर लाल होगा तो कौन सा पानी होगा, चूने का पानी होगा। शेष बचे दोनों द्रवों में लाल रंग के हल्दी पात्र को डालने पर जिस द्रव में इसका रंग वापस पीला हो जाता है, कैसे हो जाए, पीला हो जाएगा, वह कैसा है, अम्लीय। क्षार के संग कैसे हो जाएगा, लाल रंग, लाल रंग के साथ में, चूना के साथ में, ठीक है, चूना के साथ। लेकिन अगर उनमें फिर से लाल होगा तो समझ लो कौन सा है, वह अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संतरे का रस होगा। संतरे के रस में डालें तो कैसे हो जाए, पीला। चूने के पानी में डाले तो कैसे हो जाए, लाल, हल्दी डालने पर, ठीक है बेटा। तीसरा विलयन शक्कर का विलयन उदासीन होगा, क्योंकि यह हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। शक्कर के रंग में डालें तो हल्दी का हल्दी हुई है, लेकिन चूने के पानी में डालें तो कैसा हो जाए, कैसा हो जाएगा बेटा, लाल। और अगर उसमें डालेंगे संतरे में तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कैसा होगा बताएंगे जरा बेटा, अभी हल बताया। देखो अगर क्या करेंगे,
दे अपने लाल रंग के हल्दी पत्ते को डालने पर जिस द्रव में इसका रंग पीला हो जाता है तो वो क्या है आपका अम्लीय हाइड्रोक्साइड यानी संतरे का संतरे में कैसा हो जाएगा पीली। और बस किस में बनाएंगे शक्कर में तो उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा। इसमें आप कैसे दिखाएंगे दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसको अपन समझेंगे। देखो दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक बार चीज़ बन जाएगी दोबारा नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि लैक्टेज जो एसिड होता है क्या होता है लैक्टिक एसिड बैकोहोरिया क्या लिखा है दूध के स्थायी रूप से दही में बदल देता है। ठीक है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या हो जाता है दूध का दही एक बार बन जाता है लैक्टिक एसिड बैकोहोरिया क्या लिखा बेटा जी, इधर पे कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, इसको चेक कर लेना है। ठीक है, लैक्टिक एसिड और एक कोई इसमें क्या होते हैं कि होते हैं बेटा छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या कर देते हैं दूध को दही में बदल देते हैं और दोबारा इनका नाम नहीं याद आ रहा है बैकोहोरिया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जी। तो इसको देख लेना। तो वो क्या करते हैं एक बार दूध को दही में बना देते हैं फिर दोबारा नहीं बनता जी। कैसी अपनी रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। पट्टिकाणु रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अतः यदि रक्त में पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रक्त बहता रहेगा, इससे मृत्यु हो जाएगी। अपन को लग जाती है ना थोड़ी देर बाद खून जम जाता है ना, तो वो क्या होता है पट्टिकाणु जई होती है वे जो थोड़ी देर पट्टी बन जाती है ना, लगती पट्टी बन जाती है ना लाल कलर की, वो जो पट्टिकाणु होती है अगर वो नहीं बनेगी तो खून क्या होगा बहता रहेगा, बड़ा घाव हो जाता है अपन को। तो बता आप देखा होगा जब पट्टी काणु नहीं जमते उनसे खून बहता रहता है नहीं बहता है, लेकिन थोड़ी बहुत खिलौच आ जाए तो तुरंत बन जाती कि नहीं बनती। तो ये क्या होती पट्टी काणु, अगर जी नहीं बनेगी तो खून बहता रहेगा, खून निकल जाएगा तो अपनी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आई चीज़? तो इसके समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। शरीर के सभी अंगों का रक्त की आवश्यकता क्या होती है? अपने अंदर खून होता कि नहीं होता? तो सबको खून क्यों चाहिए होता है ना, मैं कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते को भी खून की जरूरत है नहीं अपने शरीर के अंदर जो सब है छोटियाँ बड़ियाँ सब चीज़ें जो इनको रक्त की क्यों आवश्यकता होती है? चलो देखते हैं। रक्त शरीर के सभी अंगों को अवशोषित भोजन क्या होता है भोजन पहुंचाता है, वो ऑक्सीजन पहुंचाने का क्या कहता है? ऑक्सीजन है जे भी कौन पहुंचा? रक्त पहुंचाता है और भोजन भी। ठीक है, एक साथ ही रक्त अन्य अंगों से अवशिष्ट पदार्थ मतलब खराब पदार्थ मतलब खाना और क्या करता है ऑक्सीजन पहुंचाता है और जो खराब पदार्थ होता है वो क्या करता है एकत्रित करके बाहर निकाल देता है। एकत्रित पदार्थ मतलब जो खराब पदार्थ होंगे उनको क्या कर देगा बाहर निकाल देगा और जो खाना और भोजन ऑक्सीजन होगी पहुंचा देगा। समझ में आई कितना इंपॉर्टेंट काम करता है ऑक्सीजन? अगर खून की कमी हो जाएगी तो करना सांस नहीं आ रही जी नहीं हो रही, मतलब खून बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। अम्ल भाषा किसे कहते हैं? वैसा जल में यह अम्ल कहाँ से आता है तथा इससे क्या हानि होती है? देखो अम्ल भाषा क्या होता है बेटा, जब पहली बरसात होती है अपनी, अब घर वाले बोलते हैं कि इसमें मत नहाना। क्यों नहीं नहाना? क्योंकि नुकसान करती है और सबको नुकसान करती है। क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है सॉरी इसका नाम नहीं आ रहा है इसमें जो ऊपर अम्ल भाषा में क्या होता है अम्ल की भाषा होती है शुरुआत है पहली भाषा में। इसमें क्या होता है जो हानिकारक तत्व होते हैं ऊपर जाके क्या नाम उसका इसका नाम नहीं आ रहा है, इसमें कौन सी जो अम्ल होते हैं जी क्या होता है पानी के साथ में मिलके बरसते हैं पहली बार से बरसते हैं जो क्या कहते हैं त्वचा को नुकसान करते हैं, जैसे कैंसर हो सकता है और क्या कहते हैं फसल को भी नुकसान करते हैं। तो इसलिए इसमें घर वाले बोलते हैं कि बाहर मत निकलो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो अम्ल की भाषा होती है इसमें अब कौन से तत्व रहते हैं बेटा वो नाम नहीं आ रहा कौन से रहती है क्या नाम नहीं आ रहा इसका अम्ल भाषा का। तो इस वजह से क्या होता है अम्ल की भाषा होती है शुरुआत में जब पहली भाषा होती है तो जी क्या कहती है नुकसान पहुंचे देती है, इससे शरीर को नुकसान हानि होती है, पेड़ पौधे को मतलब बहुत सारा नुकसान होता है इससे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। अब हमें याद नहीं आ नहीं तो हम बता दें कौन सी। निम्नलिखित को परिभाषित किया अंतर श्वसन और श्वसन दर, इनको बताना है आपको। पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया का सचेत परिणाम बताओ। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको इनको दोनों क्वेश्चन को आपको किताब में से देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना पेपर था। अंतर श्वसन देख लेते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना श्वसन कहलाता है। जब अपन क्या कहते हैं अपन ऑक्सीजन लेते अभी सांस ले रहे हैं तो क्या है अंतर श्वसन है। ठीक है, ऑक्सीजन लेते ना अपन अंदर तो अंतर श्वसन है। और श्वसन दर क्या है? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। 1 मिनट में जितनी बार श्वसन लेता है वो श्वसन दर हो गई और जो अपन श्वसन लेते हैं अंतर श्वसन तो क्या कहलाती है? अंतर श्वसन होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपन सवाल करते हैं। ठीक है, अब बाकी एक क्वेश्चन बताता है इनको देख लें। यहाँ पे मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ठीक है, तो कितंग एक होते कितंग 4 प्रकार के पहुंचाते कितंग कैतन एवं दर्शन वाले दांत। ठीक है, दूसरे क्या है अपने ठीक है दूसरे हो जाएंगे अपने चीरने फाड़ने वाले दांत और तीसरे प्रकार के चबाने पीसने वाले दांत और चौथे क्या हो जाएंगे चबाने एवं पीसने वाले दांत। ठीक है, इनको देख लेना। ठीक है, अच्छे से
ये आपको सही से मिलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें डाउट लग रहा है, इन क्वेश्चन को भी आपको देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सही नहीं लग रहा तो आपको इसको भी देख लेना है, ठीक है। चलो आप वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।